Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to Hussaini Public High School HMD श्रीनगर. मैं आपका उर्दू ट्यूटर और आज जो हम है क्लास 7th का जो टर्म अवल का जो ग्रामर है उसमें जो कुछ टॉपिक है उसको आज हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे और जो क्लास 8th में कुछ टॉपिक हमसे रह गए थे उनको भी इंशाल्लाह मैं जो है इस लेक्चर में कवर करने की कोशिश करूँगा. बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की ओर. हमारा जो टॉपिक है वो है फ़ैल माजी की किस्में मा गर्दान माजी बईद व इस्तिमरारी. तो फ़ैल माजी की किस्में बयान करने से पहले मैं यहाँ बात करना चाहूँगा कि फ़ैल माजी किस फ़ैल को कहा जाता है. जिस तरीके हमें पता है कि जो ज़माने हैं वो 3 तरह के हैं. कौन कौन सा? फ़ैल माजी, फ़ैल हाल, फ़ैल मुस्तकबल. ठीक है. फ़ैल माजी उस फ़ैल को कहा जाता है जो गुजरे हुए ज़माने को ज़ाहिर करे, यानी गुजरे हुए ज़माने में जो भी हमने काम किए होते हैं उनको ये ज़ाहिर करता है. जैसे बिलाल स्कूल गया था, वो गाड़ी चला रहा था, हम कल वहाँ गए थे, वगैरह वगैरह, इस तरीके की जुमले हैं. दूसरा है हमारा फ़ैल हाल. फ़ैल हाल वो फ़ैल है जो मौजूदा ज़माने को ज़ाहिर करता है, यानी मौजूदा ज़माने में जो भी हम काम करते हैं उनको ये ज़ाहिर करा है. जैसे मैं खा रहा हूँ, हम चल रहे हैं, वो गा रहा है, वगैरह वगैरह. इसी तरह फ़ैल मुस्तकबिल. फ़ैल मुस्तकबिल वो फ़ैल है जो आने वाले ज़माने को ज़ाहिर करता है, यानी आने वाले ज़माने में जो भी आपका काम करने का इरादा है उनको जो ये ज़ाहिर करता है. जैसे मैं मेहनत करूँगा, कामयाब हो जाऊँगा, कल हम दिल्ली जाएंगे, कल मैं स्कूल जाऊँगा, वगैरह वगैरह. को इस तरीके से जो ये जुमले हैं मैंने यहाँ पे बयान किए, ये फ़ैल माजी, फ़ैल हाल और फ़ैल मुस्तकबिल के जो है रिलेटेड है. ठीक है. अब करते हैं हम बात फ़ैल माजी की किस्में, यानी अक़साम फ़ैल माजी. फ़ैल माजी की जहाँ तक हम बात करेंगे, जो किस्मों की बात करें, 6 इसकी बड़ी किस्में हैं. यानी फ़ैल माजी की जो है, फ़ैल माजी की 6 बड़ी किस्में हैं. और वो क्या क्या है आए देखते हैं. पहला माजी मतलक, दूसरा माजी करीब, थर्ड माजी बईद, और जो चौथा है वो है माजी इस्तिमरारी, और जो 5वां है वो है माजी शकिया या एहतिमाली भी हम इसको बोल सकते हैं. ये बात आप यहाँ पे याद रखेंगे. और जो 6वां वन है वो है माजी शर्ती, माजी शर्ती या तमन्नाई भी इसको हम कह सकते हैं. तो ये जो सब यहाँ पे मैंने किस्म बयान किए हैं ये फ़ैल माजी की जो है किस्में है. एक बात का आप यहाँ पे ख्याल रखेंगे, जो मैंने ऑलरेडी आपको बोला है फ़ैल माजी के रिलेटेड, कि ये जो जितने भी किस्में मैंने यहाँ पे बयान किए इन जो सब में है गुजरा हुआ ज़माना पाया जाता है. मगर किस तरीके का गुजरा हुआ ज़माना आए वो हम एक एक करके जो है डिफाइन करते हैं. सबसे पहले हम पहले किस्म की बात करेंगे, माजी मतलक. माजी मतलक किस फ़ेल को कहा जाता है? माजी मतलक जो है उस फ़ेल को कहा जाता है जिसमें हमें ज़माने का जो दूर या नज़दीक का होना मालूम ना हो, यानी हमें पता नहीं चलता इसमें जो काम हुआ है वो कुछ अरसे से पहले हुआ है या बहुत दूर से हुआ है. जैसे यानी इसमें पता नहीं चलता, जिसमें हमें ज़माने का दूर या नज़दीक का होना मालूम ना हो, माजी मतलब कहलाता है. मिसाल के तौर पे आप कुछ एग्जाम्पल लीजिए. इकबाल ने किताब पढ़ी, इकबाल ने किताब पढ़ी. या इस तरह हम बोलते हैं असलम ने खाना खाया,
असलम ने खाना खाया। तो आप यहाँ पे देखिए, जुमलों को आप गौर से देखिए। इकबाल ने किताब पढ़ी, असलम ने खाना खाया, यानी इकबाल जो किताब पढ़ी, पता ही नहीं चलता है कि जमाना कब का गुजरा है, कुछ अरसे का गुजरा है या बहुत दूर का गुजरा है। इसी तरह असलम ने खाना खाया, जो असलम ने खाना खाया यानी जो काम किया है वो कब किया है, कुछ अरसे से पहले किया है या बहुत दूर से किया है। ठीक है, यानी इस तरीके का जो माजी है वो माजी मतलब कहलाता है। इसके बाद जो हमारा दूसरा किस्म है वो है माजी करीब। माजी करीब, माजी करीब, माजी करीब किस फेल को कहा जाता है? माजी करीब उस फेल को कहा जाता है जिसमें करीब का गुजरा हुआ जमाना पाया जाए, यानी कुछ अरसे का जो गुजरा हुआ जमाना है वो इसमें जो है पाया जाता है, यानी जिसमें करीब का गुजरा हुआ जमाना पाया जाए, माजी करीब कहलाता है। मिसाल के तौर पर अशरफ ने खाना खाया है, खाया है। असलम, असलम असलम स्कूल गया है। तो यहाँ पे आप देखिए, जो इन जुमलों को आप गौर से देखिए, यानी अशरफ ने खाना खाया है या असलम स्कूल गया है, यानी जो जमाना इसमें गुजरा है वो कुछ अरसे का जो है गुजरा है, यानी इस तरीके का जो माजी हुआ वो माजी करीब जो है कहलाता है। ठीक है, उसके बाद जब हम बात करेंगे वो है फेल माजी का जो तीसरा किस्म, वो है माजी बईद। माजी बईद जो है ये असल में जो है माजी करीब का जो है अपोजिट है। माजी बईद में जैसे हमने अभी पढ़ा था कि इसमें जो है नजदीक का यानी करीब का जो गुजरा हुआ जमाना जो गुजरता है, इसी तरह जो माजी बईद है इसमें जो दूर का गुजरा हुआ जमाना पाया जाता है, गुजर जाता है। वो फेल जिसमें दूर का गुजरा हुआ जमाना पाया जाए, पाया जाए, माजी बईद कहलाता है, ये दूर का। ठीक है, मसलन फिर से मैं यहाँ पे ये असलम खाना खा चुका था, खा चुका था। बच्चे स्कूल गए थे। यहाँ पे आप जुमलों पे जो नजर डाले, यानी असलम खाना खा चुका था, बच्चे स्कूल गए थे, यानी जो जमाना है वो हमें दिख रहा है कि वो दूर का जो गुजरा है, दूर अरसे का जो है वो गुजरा है। ठीक है, तो इस तरह का जो माजी है वो माजी बईद जो है कहलाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे और एक किस्म की, फोर्थ किस्म जो है फेल माजी का, वो है माजी इस्तिमरारी। माजी इस्तिमरारी की जहां तक हम बात करेंगे, ये वो फेल है जो किसी काम के बार बार करने, बार बार होने, सॉरी, जो किसी काम के बार बार होने और उसके जारी रखने को जाहिर करता है। किसी काम के बार बार करने को, करने, किसी काम के बार बार करने, किसी काम के बार बार, सॉरी, यहाँ होने, किसी काम के बार बार होने और उसके जारी रखने को जाहिर करता है, जारी रखने को जाहिर करता है, करता है। तो वो क्या है, माजी इस्तिमरारी कहलाता है। यानी ऐसे काम एक तो वो हम बार बार करते हैं और वो जारी भी रहते हैं। मसलन मैं
हमेशा स्कूल जाया करता हूँ, मैं हमेशा स्कूल जाया करता हूँ। ठीक है। बिलाल वक्त पर खाना खाता है। तो यहाँ पे आप देखिए, जैसे मैं हमेशा स्कूल जाता हूँ, यानी जो स्कूल जाना है वो तो एक तो बार बार जाना है और जारी भी है। इसी तरह खाना, खाना क्या है, ये तो एक तो बार बार खाना है और जारी भी है। तो इस तरीके के जो माजी है वो माजी इस्तिमरारी में जो है शुमार होता है। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे जो पांचवा किस्म जो है फ़ेल माजी का, उस पे हम बात करेंगे। यानी जो फिफ्थ वन है वो है माजी शकिया या एहतिमाली भी हम इसको बोल सकते हैं, जो मैंने आपको पहले ही बोला। अब माजी शकिया एहतिमाली कौन सा फेल है? माजी शकिया एहतिमाली शकिया से हमें पता चलता है कि जिसमें क्या है, शक पैदा हो। यानी माजी शकिया वो फेल है जिसके करने में हमें शक जाहिर हो, यानी वो फेल जिसके काम करने में हमें शक जाहिर हो, शक जाहिर हो, शक जाहिर। तो वो कौन सा माजी कहलाता है, कौन सा फेल कहलाता है? माजी शकिया या एहतिमाली। मसलन वो दिल्ली गया होगा, असलम घर पहुंच गया होगा। यानी यहाँ पे आप देखो, यानी इसमें ऐसे काम होते हैं जिन पे हमें शक होता है, यानी वो काम किए हैं कि अभी नहीं किए हैं। ठीक है। तो इस तरह का जो माजी है वो माजी शकिया या एहतिमाली के नाम से जो है जाना जाता है। ठीक। उसके बाद हम बात करेंगे जो लास्ट वन माजी फ़ेल माजी का जो किस्म है उसको यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, और वो है माजी शर्ती या तमन्नाई। अब माजी शर्ती या तमन्नाई किस फेल को कहा जाता है? माजी शर्ती या तमन्नाई उस फेल को कहा जाता है जिसमें गुजरे हुए ज़माने में शरत या तमन्ना या आरजू भी हम बोल सकते हैं। ठीक है। आरजू पाया जाए, यानी इसमें क्या पाया जाता है? शरत या आरजू। और एक बात यहाँ पे याद रखेगी कि इसके जो जुमले के आगाज में जो हम हैं काश और अगर जैसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, यानी जुमले के आगाज में हम जो है काश और अगर जैसे जो अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर, काश मैं डॉक्टर होता, यानी ये यहाँ पे जो है तमन्नाई या आरजू। ठीक है। अगर मैं जीत जाता, तो यहाँ पे क्या है? शर्ती। ठीक है। तो इस तरह के जो माजी है फेल है वो माजी शर्ती या तमन्नाई के नाम से जो है जाना जाता है। ठीक है। तो उसके बाद हम बात करेंगे अब जो गर्दान माजी बैद व माजी इस्तिमरारी की। ठीक है। तो उम्मीद है ये जो अक़साम फ़ेल माजी की हमने यहाँ पे बयान की, आपको जो है अच्छे तरीके से ये आपको समझ आया होगा। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे गर्दान माजी बैद व इस्तिमरारी की। माजी बैद व इस्तिमरारी की गर्दान से पहले हम बात करेंगे कि गर्दान किसको कहा जाता है। गर्दान, जो गर्दान है
गर्दन किसको कहा जाता है? गर्दन की अगर हम बात करें, मतलब हम इस तरह कह सकते हैं, जब किसी फेल का तरतीब के मुताबिक, जब किसी फेल का तरतीब के मुताबिक सेगों का दोहराना मतलूब हो, सेगों का दोहराना मतलूब हो, उसे गर्दान कहते हैं। ठीक है, यानी सेगों के जरिए जब हम किसी काम को दोहराते हैं, बार बार दोहराते हैं, तो उसको जो हमें गर्दान के नाम से जो है जानते हैं। अब ये किस तरीके से आप समझोगे, आए वो हम यहाँ पे आप दिखाते हैं। गर्दन का आप इतना याद रखोगे, जब हम जो किसी काम को जो सेगों के जरिए जो उसको दोहराते हैं, शक्ल के जरिए, उनकी सूरत के जरिए जब उनको हम दोहराते हैं और जो उसमें वो चेंजेस होती है जुमले में, उसको हम गर्दान कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल माजी बईद की मैं यहाँ पे आपको एक गर्दान तरतीब कह दूंगा। माजी बईद, माजी बईद, माजी बईद की गर्दान। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेंगे सबसे पहले जिन्स। ठीक है, उसके बाद वाहिद गायब, उसके बाद यहाँ पे जमा गायब, उसके बाद यहाँ पे पहले थर्ड पर्सन वाहिद जमा, उसके बाद सेकंड पर्सन पे वाहिद हाजिर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जमा हाजिर, उसके बाद हमें वाहिद मुतकल्लिम, इसके बाद यहाँ पे जमा मुतकल्लिम। ठीक है, और जो जिन्स है वो है मुज़क्कर। आप यहाँ मोनस में भी देख सकते हो बाद में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम मोनस में भी ये आपको दिखाएंगे। यानी जैसे आपने पढ़ा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, जैसे इंग्लिश में आप फर्स्ट पर्सन से थर्ड पर्सन पे चले जाते हो, और जो उर्दू में उसमें हम पे थर्ड पर्सन से फर्स्ट पर्सन पे। ठीक है, यानी वाहिद गायब जमा गायब, वाहिद हाजिर जमा हाजिर, वाहिद मुतकल्लिम जमा मुतकल्लिम। अभी आपको कैसे समझ में आएगा, हम कोई भी जैसे है जुमला लेंगे, मसलन थर्ड पर्सन के लिए वो आया था, वो आया था, तो जमा गायब में इसका क्या बनेगा, वो आए थे, वो आए थे। इसी तरह सेकंड पर्सन वाहिद के लिए क्या आएगा, तू आया था, तू आया था, तो जमा के लिए क्या बनेगा, तुम आए थे। ठीक है, या आप भी इस्तेमाल यहां कर सकते हैं, आप आए थे। इसी तरह फर्स्ट पर्सन वाहिद मुतकल्लिम के लिए मैं आया था, मैं आया था, और जमा मुतकल्लिम के लिए हम आए थे। ठीक है, हम आए थे। इस तरीके से हम अब बात करेंगे मोनस पे। ये तो मुज़क्कर पे हमने दिखाया, अब उसके बाद हम मोनस की। जैसे वो आया था, तो मोनस में इसका क्या बनेगा, शाबाश, वो आई थी, वो आई थी। और थर्ड पर्सन जमा गायब के लिए क्या बनेगा, वो आई थे, ये थे। ये जो ये थे है, ये थे, ये जमा के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये अब बात याद रखोगे, ये वाला जो थे जमा के लिए ये इस्तेमाल होता है। तो अब हम आएंगे वाहिद हाजिर पे मोनस में। जैसे यहाँ तू आया था, तो यहाँ पे क्या आएगा, तू आई थी। इसी तरीके से जमा हाजिर मुज़क्कर में तुम आई थी, तुम आई थे। इसी तरह वाहिद मुतकल्लिम मोनस के लिए, जैसे यहाँ पे मैंने बोला था मुज़क्कर के लिए मैं आया था, तो यहाँ पे क्या आएगा, वाहिद मुतकल्लिम मोनस के लिए
मैं आई थी, और जमा मुतकल्लिम मोनस के लिए क्या आएगा, हम आई थी। ठीक है, फिर से मैं एक बार इसको रिपीट करूंगा। वाहिद गायब के लिए जो है वो आया था, और जमा गायब के लिए वो आए थे। वाहिद हाजिर के लिए तो आया था, और जमा हाजिर के लिए तुम आए थे। वाहिद मुतकल्लिम के लिए मैं आया था, और जमा मुतकल्लिम के लिए हम आए थे। ये मुज़क्कर पे हमने बनाया था। इसके बाद मोनस में वो आई थी वाहिद गायब के लिए, और वो आई थे जमा गायब के लिए। तू आई थी वाहिद हाजिर के लिए, और तुम आई थे जमा हाजिर के लिए। वाहिद मुतकल्लिम के लिए मैं आई थी, और जमा मुतकल्लिम के लिए हम आई थे। ठीक है, तो इसी तरह से जो आप है हम माजी इस्तिमरारी की जो गर्दन है उसको भी हम यहाँ पे जो है तरतीब देंगे। माजी इस्तिमरारी, माजी इस्तिमरारी की जो गर्दन है उसको भी हम यहाँ पे तरतीब देंगे। खाली हम यहाँ सेंटेंस चेंज करेंगे, क्योंकि माजी इस्तिमरारी मैंने पहले आपको बोला था कि वो फेल वो काम जो हम बार बार करते हैं और जारी भी रहते हैं। ठीक है, इसलिए भी सेंटेंस जो है उसी के हिसाब से जो यहाँ पे है लेंगे। ठीक है, कोई भी आप दे सकते हैं, जैसे जाने पे, आने पे, कुछ भी, खाने पे, कोई भी आप यहाँ पे है ले सकते हो। ठीक है, जिस तरह से मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लूंगा माजी इस्तिमरारी का, जैसे वो खाता था, वो खाता था, वो खाता था वाहिद गायब के लिए। तो जमा गायब के लिए वो खाते थे, वो खाते थे। इसी तरह से हम बढ़ेंगे वाहिद हाजिर के लिए, तू खाता था, तू खाता था, और जमा हाजिर के लिए तुम खाते थे। ठीक है, इस तरह वाहिद मुतकल्लिम के लिए मैं खाता था, मैं खाता था, और जमा मुतकल्लिम के लिए हम खाते थे। ठीक है, तो ये मुज़क्कर के लिए मोनस में भी हम इसको बना सकते हैं आराम से, जैसे वो खाती थी, वो खाती थे, ये थे, ये थे जो मैंने बोला था कि ये जमा के लिए जो है इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से वाहिद हाजिर के लिए मोनस के लिए तू खाती थी, तू खाती थी, और जमा हाजिर के लिए तुम खाती थी। ठीक है, इस तरह वाहिद मुतकल्लिम के लिए मैं खाती थी, और जमा मुतकल्लिम के लिए मोनस के लिए क्या बनेगा, हम खाती थी, थे। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये जो गर्दन मैंने यहाँ पे आपको दिखाई है माजी, बईद और इस्तेमाल की, आपको ये अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक की ओर। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अब हम उस पर बात करेंगे। ये क्लास 7th और 8th की दोनों क्लास के लिए है। तो 8th क्लास भी जो है इस लेक्चर को वो पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा दूसरा टॉपिक है बोथ वो 7th और 8th क्लास के लिए, ठीक है, वो है मुताजानिस, मुताजानिस अल्फाज। ठीक है, या इनको हम जिन्स अल्फाज भी कह सकते हैं। ठीक है, मुताजानिस अल्फाज या हम जिन्स अल्फाज। अब मुताजानिस अल्फाज किन अल्फाज को कहा जाता है? हम इस तरह कह सकते हैं वो अल्फाज जो बोलने, शबा जो बोलने और लिखने में यकसा हो। क्या होते हैं? यकसा, यानी सेम होती है, यकसा, मगर माना के एतबार से, माना के एतबार से वो
मुख्तलिफ होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं, ठीक है। यानी मुतजानिस अल्फाज या हमजिन्स अल्फाज ऐसे अल्फाज होते हैं जो बोलने में और लिखने में, यानी बोलने लिखने में यकसा होते हैं, सेम होते हैं, लेकिन माना के एतबार से वो क्या होते हैं, अलग होते हैं, यानी उनका जो माना होता है वो डिफरेंट होता है, अलग होता है। मसलन मैं आपको दो चार जो अल्फाज यहाँ पे दिखाता हूँ तो आपको जो है ये अच्छी तरीके से ये समझ आएगा। मसलन हमारा एक लफ्ज है आन, आन का मतलब है इज्जत। इस तरह दूसरा भी आन है, आन का मतलब है वक्त, ठीक है। इसी तरह खलक, खलक का मतलब है लोग, और दूसरा खलक जो है उसका मतलब क्या है, मिजाज या खसलत, ठीक है। इस तरह और आप लीजिए जैसे चारा, चारा, चारा यानी घास, और चारा तदबीर, तदबीर, ठीक है। या और एक लीजिए आप जैसे खम, मटका, और दूसरा खम टेढ़ापन, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए ये जो लफ्ज है, एक तो ये बोलने में भी क्या यकसा है और जो लिखने में भी यकसा है। आन आन, खलक खलक, चारा चारा, खम खम। तो इस तरह के जो अल्फाज है इनको क्या है, मुताजानी जो है अल्फाज के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा दूसरा है वो इससे बिल्कुल जो है अलग है, ठीक है, अलग है, और वो है हम वजन अल्फाज। शाबाश, हम वजन अल्फाज, या हम इनको हम तलफ़ुज़ अल्फाज भी कह सकते हैं, ठीक है। अब हम वजन अल्फाज या हम तलफ़ुज़ अल्फाज किन अल्फाज को कहा जाता है, हम कह सकते हैं इस तरीके हम इसको बयां कर सकते, जैसे ऐसे अल्फाज जो सिर्फ बोलने में यकसा हो, बोलने में यकसा हो, यानी बोलने में क्या होते हैं यकसा, मगर माना और लिखने के एतबार से, माना और लिखने के एतबार से वो अलग होते हैं, ठीक है, अलग होते हैं। माना और लिखने के एतबार से वो अलग होते हैं, ठीक है, अलग होते हैं। यानी हम वजन अल्फाज किन अल्फाज को, उन अल्फाज को कहा जाता है जो सिर्फ बोलने में यकसा है, यानी जब हम उनको बोलते हैं वहां क्या होते हैं, वो यकसा सेम होते हैं, लेकिन जो उनका माना है और जो उनका लिखने का अंदाज है, तरीका है, वो क्या है, डिफरेंट है, अलग है। आइए मैं आपको यहाँ पे कुछ अल्फाज दिखाता हूँ और आपको उससे जो है अच्छी तरीके से समझ आएगा। मसलन कुछ अल्फाज जैसे अर्ज, अर्ज का मतलब है दरख्वास्त, ठीक है। इस तरह दूसरा आप लीजिए अर्ज, ये देखिए अर्ज और अर्ज जब हम बोलते हैं सेम है, लेकिन लिखने के एतबार से अलग है, ये एन से यहाँ पे स्टार्ट हुआ और ये अलिफ से, ठीक है। और इस अर्ज का यहाँ पे जो मतलब है वो है दरखास्त, और इसका जो वो है जमीन, ठीक। उसके बाद सदा, सदा का मतलब है आवाज, और यहाँ पे दूसरा जो सदा है वो हुआ हमेशा, आप हमेशा खुश रहो, ठीक है। इसी तरह से जो तीसरा है वो है हमारा असर, असर का मतलब यहाँ पे है तासीर, तासीर, और जो दूसरा असर है वो है यहाँ पे जमाना, ठीक है। इस तरह और एक लीजिए आप जैसे जन, जन का मतलब यहाँ पे औरत, और दूसरा जो जन है यहाँ पे उसका मतलब है गुमान। उसके बाद जो अब हमारा टॉपिक है वो क्लास 8th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, यानी इमला दुरुस्त कीजिए, इमला दुरुस्त कीजिए।
यानी आपके एग्जाम में जो कल है आपसे कुछ अल्फाज वहां पे दिए गए होंगे जिनकी जो तरतीब होगी, जो फॉर्म होगी, वो बिल्कुल गलत होगी। तो आपको क्या है, आपको उनको जो है सही करना है। मसलन मैं यहाँ पे कुछ अल्फाज यहाँ पे देता हूँ, जैसे गलत, सही। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला जो है वो है गुलाब, जो गलत है, और जो सही है वो है गुलाब। इसी तरह सूरज, जो गलत है और जो सही है वो है सूरज। इसी तरह कागज, कागज जो गलत है और जो सही है वो है कागज। ठीक है। या इसी तरह आप और लीजिए ड्रामा, और जो सही है वो ड्रामा। ठीक है। यानी ये जो मैंने यहाँ पे गुलाब लिखा है ये गलत है और जो सही है वो है ये गुलाब। ठीक है। उसके बाद सूरज जो गलत है और जो सही है वो ये सूरज है। उसके बाद कागज जो गलत है और जो इसका सही लिखने का तरीका है वो है कागज। इसी तरह ड्रामा, ड्रामा जो जो यहाँ पे है इसका जो तरीका है वो गलत है और जो सही है वो ड्रामा है। तो आशा करता हूँ आपको जो पूरा जो लेक्चर जो भी अब तक हमने पढ़ा है आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।